हेलो एवरीवन, आज एक और नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 है लीड कोड कॉन्टेस्ट 274 का। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर देखेंगे अपनी अप्रोच क्या होने वाली है और लास्ट में हम कोड देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि आपको एक एंटी सिक्योरिटी डिवाइस मतलब एक एंटी सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेटेड है बैंक में। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्स का आपको स्ट्रिंग का एरे दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग का एरे यानी कुछ इसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इनपुट दे रखा है ना, स्ट्रिंग का एरे दिया है और इस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन है। जीरो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेल को, वन रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी डिवाइस को। ठीक है, वन रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी डिवाइस को। और आपको ऐसे बाइनरी स्ट्रिंग्स का ना एक एरे दिया है। ठीक है, ये एरे दिया है, मतलब यहाँ पे लिखा है 0 1 1 0 0 1, फिर लिखा है 0 0 0 0 0 0, फिर क्या लिखा है 0 1 0 1 0 0, फिर लिखा है 0 0 1 0 0 और एक और बार जीरो। ये दिया है, यानी एक तरीके से ना आपको 2D मैट्रिक्स दिया है, 2D मैट्रिक्स दिया है। इंडिविजुअल क्या है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग है। ये सब मिलके कुछ ना कुछ 2D मैट्रिक्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, n क्रॉस m 2D मैट्रिक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस बैंक को। ठीक है, बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2D मैट्रिक्स। और हमें हर एक बाइनरी स्ट्रिंग जो दी गई है ये मुझे फ्लोर प्लान रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लोर प्लान रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, चलो ये कहानी तो ठीक है, यहाँ तक थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन करना क्या है, हमें करना क्या है, ध्यान रखना। जीरो मतलब एम्प्टी सेल, वन मीन्स द सेल हैज सिक्योरिटी डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस है उसमें। ठीक है, यानी ये फ्लोर हम कह सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ ऐसा सा फ्लोर दे रखा है ना इस एग्जाम्पल में देखे तो। चलो और थोड़ा समझते हैं, फिर समझ आएगा। देर इज वन लेजर बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइस इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। देखो यहाँ पे ना ये लेजर बीम दिखा रहा है, ये जो आपको कलर से दिख रहा है रेड कलर से, ये एक लेजर बीम है। ठीक है, इस फ्लोर पे एक सिक्योरिटी डिवाइस है, इस फ्लोर पे एक सिक्योरिटी डिवाइस है, उनके बीच में एक ये लेजर बीम है, ऐसी एक ये लेजर बीम है, ऐसी एक ये लेजर बीम है, ऐसी एक ये और एक ये, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में लेजर बीम्स है। ठीक है, और पढ़ते हैं समझ जाएगा। लेजर बीम तभी है देखो, ये क्या लिखा है, देर इज वन लेजर बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइस इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। लेजर में बीम्स तभी होंगे जब ये दो कंडीशन सही होंगे। कंडीशन क्या कहती है, टू कंडीशंस आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट रोज। ठीक है, मतलब एक डिवाइस यहाँ है तो इसके बीच में और इसके बीच में लेजर बीम हो सकता है, लेकिन इसके बीच में, इसको मैं कलर से चेंज करता हूँ, लेकिन इसके बीच में और इसके बीच में लेजर बीम नहीं हो सकता। मतलब सेम फ्लोर पे सेम रो पे लेजर बीम नहीं हो सकता। ठीक है, अक्रॉस द फ्लोर हमारा लेजर बीम है। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा फॉर ईच रो आई वेयर आर आई, ठीक है, देर आर नो सिक्योरिटी डिवाइस इन द ith रो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो रो वन इसको मान लेते हैं, रो टू इसको मान लेते हैं। ठीक है, रो वन इसको मान लिया, रो टू इसको मान लिया और इसको आई मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो देखो फॉर ईच रो आई, ठीक है, वेयर आर वन इज ग्रेटर देन आर आई, सॉरी आई, एंड आई इज स्मॉलर देन आर टू, देर आर नो सिक्योरिटी डिवाइस इन द ith फ्लोर। मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, इस फ्लोर पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है। मतलब देखो सिंपल सा बताऊं, ए पोजीशन बी पोजीशन, दो दो डिवाइसेस के बीच में सिक्योरिटी बीम तभी हो सकती है जब ये डिफरेंट रो पे हो। ठीक है, आर वन नॉट इक्वल टू आर टू, और बीच में इनके कुछ ना हो, बीच में इंटरप्शन आया, सी का इंटरप्शन आया, तो इनके बीच में लेजर बीम रुक जाएगी या किसी भी तरीके से कुछ और कन्फिग्रेशन बन सकता है। लेकिन ए और बी के बीच में तभी एक लेजर बीम होगा जब बीच में और कुछ चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट से बता रखा है। फिर क्या करना है, लेजर बीम आर इंडिपेंडेंट, वन बीम डज नॉट इंटरफेयर। ठीक है, ये समझ गए, लेजर बीम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स आपको बताने कि कितने हैं इस बैंक में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स कितने हैं इस बैंक में, आपको ये बताना है। चलो, तो एक बार फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम अपने अप्रोच पे चलते हैं। क्या मैंने सोचा, कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अगर क्लियर है, अभी एक बार एग्जांपल डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ये दे रखा है एक तरीके से 2D जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, बैंक है, और इसमें ईच रो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे वन होगा, वन होगा, जीरो जीरो वन। ठीक है, इनपुट देख लो, 0 1 1 0 0 1, मतलब जहाँ पे वन है वहाँ पे लेजर बीम है। और मुझे क्या करना है,
ये एक रो रिप्रेजेंट करता है बैंक के एक फ्लोर को। हमें हमें नंबर ऑफ बीम्स बतानी है। नंबर ऑफ बीम्स कितनी है, और बीम्स दो कंडीशन पे बन सकती है कि वो दोनों सिक्योरिटी डिवाइस अलग अलग रो में होंगी और उनके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इस रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैं अप्रोच की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। इस रो में 3 सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, इस रो में कितनी है, 0 है। ठीक है, इस रो में कितनी है, 2 है। इस रो में कितनी है, 1। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं इन दोनों के बीच 3 और 2 के बीच, 3 और 2 के बीच कितने लेजर बीम्स है। मतलब अगर मैं डायग्राम देखूं तो एक तो ये आया। ठीक है, अगर मैं हाइलाइटर से दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ये आया, एक ये आया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसका मतलब क्या है, देखो सीधे साफ शब्दों में, अगर इधर m लेजर बीम्स है, इधर m लेजर बीम्स है, तो सॉरी इधर n डिवाइसेस है, n सिक्योरिटी डिवाइस है, इधर m सिक्योरिटी डिवाइस है, n सिक्योरिटी डिवाइस, m सिक्योरिटी डिवाइस। तो दोनों के बीच में पता है कितने लेजर बीम पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों के बीच में हो सकते हैं m क्रॉस m लेजर बीम्स। मतलब ये समझ लो ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होने वाली, मतलब स्टार्टिंग के पास m चॉइस है, एंडिंग वाले पॉइंट के पास m चॉइस है। तो स्टार्ट और एंड मिलके m क्रॉस m लेजर बीम्स बन सकते हैं। ठीक है, चलो इस चीज़ को फिर से वेरीफाई करें। देखो यहाँ पे 2 डिवाइस है, यहाँ पे एक, तो देखो 1 और 2, मतलब स्टार्टिंग बन सकती है 2। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, एंड करने के पास 1 चॉइस है। तो दोनों के बीच में कितनी हुई, 2 क्रॉस 1 लेजर बीम हुई। ये चीज़ समझ आ रहा है। और ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन वैलिड है कि इन दोनों लेजर बीम्स के, मतलब इन दोनों सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में कोई भी, जैसे ये सिक्योरिटी डिवाइस और ये सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कोई भी इंटरप्शन नहीं है ना। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक बार फिर से देखो। सेम चीज अगर मैं कैसे भी निकाल लूँ, कैसे भी ये चीज निकाल लूँ कि इस रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, और इस जीरो की वजह से कोई आंसर में कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है ना। जब मेरे पास सिक्योरिटी डिवाइस ही नहीं है तो बीम तो हो ही नहीं सकती, तो इस जीरो को अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, फिर देखो इस टू इस रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है, इस रो में 2 है। ठीक है, इस रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस, 1 है। जीरो को क्यों इग्नोर किया, जीरो जीरो मेरा कोई लेजर बीम बना ही नहीं सकता, सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है जीरो का, यही मतलब है। सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है तो वहां से लेजर बीम हो ही नहीं सकती दूसरे रो को। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दिया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और दोनों को सम कर दूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अगर दोनों को सम कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8, जो कि मेरा परफेक्ट आंसर है जो मुझे क्वेश्चन में चाहिए। मैंने पता है क्या किया, एक तरीके से इधर 3 है ना, 3 सिक्योरिटी डिवाइस है, इधर 2 सिक्योरिटी डिवाइस है, तो 3 सिक्योरिटी डिवाइस इधर से देखो चांस दे दिया। क्या चांस दिया, ध्यान देना, ध्यान देना। इस स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे सारे एंडिंग पॉइंट पे चांस दे दिया, फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे सारे एंडिंग पॉइंट पे चांस दे दिया, फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे सारे एंडिंग पॉइंट पे चांस दे दिया। तो इससे मिल के ना देखो सेम सा फिगर आ रहा है, ये फिगर देखोगे लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है। तो ये क्या क्या, स्टार्टिंग पॉइंट पे जितने ऑप्शंस थे, एंडिंग पॉइंट पे जितने ऑप्शन थे, उनको मल्टीप्लाई करके सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर कर लिए। बस इतना सा है, बस इतना सा कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन हो गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको हर रो में कितने सिक्योरिटी डिवाइस है वो पता करना है कैसे भी, और जीरो को इग्नोर कर दोगे, जीरो को इग्नोर कर दोगे। और जब 2 रोज का आपके पास डेटा है, 2 रोज का डेटा है, तब आप क्या करने वाले हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में सेव करने वाले हो, आंसर में सेव करने वाले हो। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा थोड़ा अप्रोच समझ आया, और कोड करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इस केस में भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। देखो यहाँ पे 0 है, इग्नोर कर दो, यहाँ 3 है, सही है, यहाँ 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो बन जाएंगे 3, एंड कहाँ करूँ मैं, आंसर आने वाला है 0। स्टार्टिंग पॉइंट बन गए 3, सिक्योरिटी डिवाइस 3 मिल गए, लेकिन एंडिंग पॉइंट के लिए भी तो सिक्योरिटी डिवाइस चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। तो दोनों के बीच में लेजर बीम्स हो ही नहीं सकते, मतलब इस बैंक में लेजर बीम्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सेफ बैंक नहीं है यार। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट मत करना। चलो अब तो आगे क्वेश्चन पे ही देखते हैं, क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे ये 3 था, ठीक है, ये 3 था, इस 3 को कहीं स्टोर कर लूँ। ठीक है, इस 3 को कहीं स्टोर कर लूँ जब मैं इस 2 का आंसर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, यानी इसको करंट मान लूँ, इसको करंट मान लूँ, इसको प्रीवियस मान लूँ किसी तरीके से। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को प्रीवियस और करंट को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बना लूंगा। ठीक है,
और फिर इसको प्रीवियस बना दूंगा, इसको प्रीवियस बना दूंगा, इसको करंट बना दूंगा, ठीक है, इसको करंट बना दूंगा, करंट प्रीवियस को मल्टीप्लाई करके फिर से आंसर ले आऊंगा 2, और दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर तो ले आऊंगा। इनिशियल प्रीवियस आंसर क्या होगा, इनिशियल प्रीवियस काउंट क्या होगा, इनिशियल प्रीवियस काउंट 0 मान लेते हैं, क्योंकि 3 अगर इनको एंडिंग पॉइंट बना रहा हूँ, सोर्स मेरे कोई है नहीं, तो आंसर 0 आने वाला है। मतलब प्रीवियस और 3, प्रीवियस और 3 को 0 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 0 ही आएगा। तो प्रीवियस की वजह से फर्स्ट टाइम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नीचे नीचे इफेक्ट आएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा, एक बार कोड करके देखते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर सबसे पहले तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि हर रो में कितने 1 है ये निकाल लूँ, हर रो में कितने डिवाइस है ये निकाल लूँ, है ना। लेकिन उससे पहले कह देता हूँ प्रीवियस 1 काउंट, प्रीवियस 1 काउंट कि पिछले रो में, पिछले रो या पिछले कहीं भी रो में कितने 1 थे ये मान लेते हैं। अभी के लिए 0 मान लिया, ठीक है। और एक मेरा फाइनल आंसर होने वाला है जिसको मैं 0 मान लेता हूँ, जिसमें ऐड करके मैं फाइनली रिटर्न करूँगा, ठीक है। चलो अब क्या करने वाला हूँ, हर एक बैंक के फ्लोर पे जाने वाला हूँ, हर एक बैंक के रो में, हर एक मैट्रिक्स के रो में जाने वाला हूँ, यानी हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे जाऊंगा, ठीक है। आपको इनपुट क्या मिला है, स्ट्रिंग ऑफ एरे, तो हर एक स्ट्रिंग पे जाऊंगा जिसको अभी के लिए एस के देते हैं, ठीक है। बैंक के हर एक फ्लोर पे गया और मैंने एक करंट 1 काउंट निकाला, करंट 1 काउंट, ठीक है। करंट 1 काउंट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसी COC क्या हो गया, करंट 1 काउंट, ठीक है। अब देखो करंट 1 काउंट निकालने वाला हूँ, मतलब हर रो में कितने 1 है ये निकालना है। तो चलो फॉर लूप लगा लो, फॉर लूप लगा लो। फॉर लूप कैसे लगाओगे, आई लेस देन आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इक्वल टू 0, और निकालना पड़ेगा पूरे, मतलब एक गिवन स्ट्रिंग है, जैसे अगर इनपुट उठाऊं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, पहले रो में आके ये स्ट्रिंग गेट की 0 1 1 0 0 1। अब इसमें से ना 3 निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ये करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये करना चाह रहा हूँ। तो कोड देखना, इसको मिटा देते हैं, बाकी तो ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैंने कहाँ गेट किया, इस स्ट्रिंग को एस में गेट किया, ठीक है। एस से क्या मिला हुआ, ये स्ट्रिंग करंट 1 काउंट को 0 रखा, अब काउंट कर करके 3 बना दूंगा। देखना देखना कैसे, जब तक आई एस की लेंथ से छोटा है, मतलब जब तक मैं स्ट्रिंग पे ट्रेवल कर सकता हूँ तब तक क्या करने वाला हूँ, जब तक स्ट्रिंग पे ट्रेवल कर सकता हूँ तब तक करने वाला हूँ मैं ट्रेवल, ठीक है। और देखूंगा अगर एस डॉट कैर एट आई उस करेक्टर पे 1 पड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए, करंट 1 काउंट को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। करंट 1 काउंट को इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। चलो यहाँ तक तो समझ आया। और हर एक स्ट्रिंग पे गए, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने करंट 1 काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ तक आ गए। मतलब क्या किया मैं, यहाँ पे करंट 1 काउंट की वैल्यू क्या होगी, करंट 1 काउंट की वैल्यू 3 हो गई होगी, ठीक है। अब ना मुझे प्रीवियस से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में स्टोर करना है। लेकिन प्रीवियस से तभी मल्टीप्लाई करूंगा जब मेरा करंट 1 काउंट इज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब 0 से कोई फायदा नहीं है, 0 मेरा कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं बन सकता। तो 0 से कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसको छोड़ दो। 0 के अलावा जो है आंसर में ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे, करंट 1 काउंट इंटू प्रीवियस 1 काउंट मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रीवियस 1 काउंट को करंट 1 काउंट से अपडेट कर दोगे, ठीक है। प्रीवियस 1 काउंट को करंट काउंट से अपडेट कर दोगे, और फाइनली आप आंसर क्या रिटर्न करने वाले हो, रिटर्न तो आंसर ही करोगे, रिटर्न आंसर करोगे। एक बार ना इस कोड का ओवरव्यू देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने लिखा क्या। बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है। चिल होके सोचना है, अभी समझ आ जाएगा। एक बार चला के भी देख लेते हैं क्या चल रहा है, हम कुछ और ही पढ़ लें और चले ही ना, है ना। तो मेरे ख्याल से तो चलना चाहिए। बाकी एक बार चला के देखते हैं और आपके वाइट बोर्ड पे भेज देता हूँ इसे, ठीक है। इसको कैसे चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे। 8 का 8 आ रहा है, सबमिट करके देखें। सबमिट करके एक्सेप्टेड तो हो रहा है, सबमिट करके एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बस कि हमने कोड में किया क्या है, हमने कोड में किया क्या है। इस फिगर की फिर से ज़रूरत होगी, उठा के ले आते हैं। ठीक है, इधर 1 का क्या मतलब है, सिक्योरिटी डिवाइस, 0 का मतलब है एम्प्टी सेल, है ना।
और हर एक रो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया है। तो देखो प्रीवियस वन काउंट को मैंने क्या किया, ब्लैक ले लेते हैं, मस्त लगेगा। प्रीवियस वन काउंट को मैंने 0 रख दिया कि इससे पहले जो 1 थे वो 0 थे, सही बात है, इससे पहले तो 1 0 थे। अब आंसर अपना फाइनल बनाने वाला हूँ तो आंसर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हर एक स्ट्रिंग पे गया तो पहली स्ट्रिंग एस में क्या आया होगा, पहली स्ट्रिंग एस में 0 1 1 0 0 1 आया होगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, करंट वन काउंट निकाला, करंट वन काउंट निकाला जो 0 मान लिया, और ट्रेवल करूंगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऐसे करके 3 बार मिलेगा तो 3 से अपडेट हो जाएगा करंट वन काउंट। फिर देखूंगा क्या करंट वन काउंट, मतलब करंट वन काउंट मेरा, ये डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, करंट मेरा डेस्टिनेशन की बात कर रहा है, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर को अपडेट कर रहा हूँ, आंसर में ऐड कर दूंगा क्या, करंट वन काउंट, करंट वन काउंट में प्रीवियस वन काउंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो प्रीवियस वन काउंट मेरा 0 था तो आंसर तो 0 आने वाला है, तो आंसर अभी भी 0 रह गया, ठीक है। मतलब इसको एज अ डेस्टिनेशन मान के तो हम इसको एज अ डेस्टिनेशन मान के तो हम कुछ जनरेट नहीं कर पाए क्योंकि सोर्स ही नहीं था इससे पहले हमारे पास, है ना। तो आंसर 0 रह गया, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर हमने क्या किया, फिर से अब अगली रो में गए, अगली रो में गए, प्रीवियस वन काउंट में क्या आ गया, जैसे प्रीवियस वन काउंट में करंट वन काउंट आ गया तो 3 आ गया, ठीक है। अब अगली रो में जाते हैं, इस बार स्ट्रिंग गेट करके लाएंगे, एस के नाम पर क्या आएगा, एस के नाम पर 1 2 3 4 5 बार 0 आ जाएगा। फिर करंट वन काउंट निकालेंगे जो कि 0 है, और कितना भी ट्रेवल कर लो करंट वन काउंट 0 रहने वाला है। फिर देखेंगे करंट वन काउंट 0 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो अगले आइट्रेशन में चलते हैं। अगले आइट्रेशन में प्रीवियस अपडेट नहीं हुआ, ध्यान रखना प्रीवियस अपडेट नहीं हुआ, अगले आइट्रेशन में चलते हैं, अगली स्ट्रिंग उठाते हैं 0 1 0, ये स्ट्रिंग आ गई, ये तीसरी स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, फिर से करंट वन काउंट बनाया जो कि 0 था, लेकिन इसके वजह से 2 से अपडेट हो जाएगा, ये 2 से अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले, करंट वन काउंट हमारा 0 से बड़ा है क्या, यस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे, यानी आंसर अपडेट होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने प्रीवियस वन काउंट को 2 कर देंगे कि अब जो प्रीवियस रो है उसमें 2 बार मिला मुझे, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देंगे, लास्ट स्ट्रिंग को एक बार और उठा लेते हैं, प्रीवियस वन काउंट हो चुका है हमारा 2, ठीक है। तो 0 0 1 0 0 ये हमने उठा लिया। अब देखो इसमें करंट वन काउंट को 0 माना, लेकिन 1 एक बार मिलेगा तो मैं 1 से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा कि करंट वन काउंट मेरा ग्रेटर देन, करंट वन काउंट 0 से बड़ा है क्या, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आंसर में स्टोर कराने वाला हूँ करंट वन काउंट इंटू प्रीवियस वन काउंट। तो करंट वन काउंट 1 हो गया, प्रीवियस वन काउंट 2 हो गया, तो 2 इंटू 1 यानी 6 प्लस 2 हो जाएगा, जो पहले से 6 था ये प्लस का साइन लगा रहा हूँ, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 ऐड होते ही 8 आ गया, ठीक है, सॉरी 2 ऐड होते ही 8 आ गया आंसर, 2 ऐड होते ही 8 आ गया, और हमारा सारा का सारा रोज कंप्लीट हो गया, मतलब बैंक के सारे फ्लोर पे हमने ट्रेवल कर लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं 8, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कोड समझ आया हो, या जो मैं अप्रोच समझाना चाहा वो समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो ये वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।